साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसी बात कही है कि यूनाइटेड नेशंस की भूमिका पर उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल जयशंकर ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी पुरानी कंपनी के समान है जो बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में और जो बाजार व्यवस्था है उसके हिसाब से तो काम नहीं कर पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वह अपनी जगह घेरे हुए है। यानी कि अब वो अपनी जो भूमिका है, अपना जो कार्य प्रणाली है, उसको बेहतर तरीके से नहीं कर रहा है और इसलिए अब वह मूक दर्शक बना हुआ है। दुनिया में इतनी अशांति है, अलग अलग जगहों पर विवाद हो रहे हैं। जयशंकर का कहना है कि रूस और यूक्रेन में इतने घातक तरीके से युद्ध चल रहा है, इजराइल वाला युद्ध है, उधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विवाद देखें तो नॉर्थ कोरिया ने साफ साफ अभी साउथ कोरिया को बोल दिया था कि अब हम ऐसा न्यूक्लियर वॉर करेंगे कि वाइप आउट ही कर देंगे साउथ कोरिया को। इस तरीके की चीज़ें सब चल रही हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस के अस्तित्व का क्या मतलब है? जयशंकर ने ये जो सवाल उठाया है ये बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसे उठाना केवल भारत की ही जिम्मेदारी नहीं है, दुनिया के और भी देशों की जिम्मेदारी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को बनाया ही इसीलिए गया था कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए और उसमें दुनिया के 193 जो सॉवरेन और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, वो मिल करके अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे। तो आज कंसेंसस क्यों नहीं बन रहा है देशों के बीच में? यूनाइटेड नेशंस कोई ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा है जिसमें पीस आउटकम दिखे? इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और इसलिए यूनाइटेड नेशंस के प्रासंगिकता पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और कहा जाता रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में तत्काल रिफॉर्म की ज़रूरत है, यूएन को डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है, उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर को ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक जिम्मेदार देश, अलग अलग कॉन्टिनेंट से उसमें जुड़ेंगे नहीं और वो प्रेशर नहीं बनाएंगे, दबाव नहीं बनाएंगे और कार्य करवाने के लिए एक दिशा, एक विजन नहीं देंगे और सदस्य देशों को, तब तक ये सब काम नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश और यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपनी जिम्मेदारी को समझे। एकदम ब्लाइंड स्पेक्टेटर बन करके रहने से उसकी अस्मिता पर, उसकी आइडेंटिटी पर लगातार सवाल खड़े होते रहेंगे। अब उसके यूनाइटेड नेशन के चार्टर को ही देख लीजिए। चार्टर में लिखा है पहले ही आर्टिकल में कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर के देश काम करेंगे। हर देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को जो है रिस्पेक्ट करेगा। कोई भी कोएर्सिव मेथड का, बाध्यकारी बल का इस्तेमाल नहीं करेगा किसी के खिलाफ। शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों का समाधान होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को बिल्कुल एक साइड में रख करके ही राष्ट्र अपने दृष्टिकोण को, अपने विजन को आगे ले जाते हैं और अपने हिसाब से कार्यवाही करते हैं। और इसीलिए जयशंकर ने ये भी कहा कि भाई कोविड काल में भी यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, सबने यूएन के बाहर ही अलग अलग अलायंसेस बना करके, कोलैबोरेशंस बना करके ये काम किए। इसलिए अब यूएन को प्रासंगिक बनाने का समय आ गया है।